जिस विश्वविद्यालय में 1000 से ज़्यादा जो छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि वहाँ मूलभूत सुविधाओं का काफ़ी अभाव है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के ये तमाम छात्र छात्राएं हैं, जिनका कहना है कि कॉलेज में पढ़ाई के नाम पे अगर देखा जाए तो एक भी शिक्षक यहाँ अवेलेबल नहीं रहते हैं। अगर उसके अलावा अगर बात की जाए तो वॉशरूम से लेकर के तमाम ऐसे जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, बुक नहीं है लाइब्रेरी में। अब इन तमाम चीज़ों को लेकर के ये जो सैकड़ों की संख्या में छात्र आज यूनिवर्सिटी के गेट पे तालाबंदी किए हैं। कई रूम में जा कर के लोगों ने लाइट पंखा भी बंद किया और उनका कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। हम कुछ लोग हैं, बात करेंगे उनसे और जानेंगे। लगातार आंदोलन कर रहे हैं आप लोग 6-7 महीने से, लेकिन जो अब मांग है वो अभी तक आप लोगों के पूरा नहीं होता। क्या क्या मांग है? शासन दिया जाता है हम लोग को क्लासरूम। पहले हम लोग को क्लास यहाँ पे हम लोग पढ़ने के लिए एडमिशन आए थे, मतलब बाहर से देखने के लिए तो बहुत हाँ कि श्यामा प्रसाद है, लेकिन वैसा कुछ रियलिटी में रहता नहीं है। यहाँ पे आने के बाद हम लोग को रियलिटी पता चला श्यामा प्रसाद है कि यहाँ पढ़ने हम लोग आए थे, लेकिन पहले तो यहाँ पे क्लासरूम नहीं है। और क्लासरूम जो मिलता है हम लोग को मिला है वो हॉल है TRL का। जो कोई भी प्रोग्राम होता है ना तो हम लोग का क्लास ठप हो जाता है और पानी की व्यवस्था कुछ भी नहीं है। हम लोग को तो घर से उठा करके शायद हम लोग छोटा बोतल लेना चाहिए, जार लाना चाहिए, ढो करके पढ़ाई नहीं करने आना चाहिए यहाँ पे। यानी कि मतलब जहाँ 4-5 घंटे रुकती हैं उस दौरान अगर पानी पीना हो तो घर से लेके आती हैं। हाँ, नॉर्मल सी बात है। यहाँ पे कॉलेज में कुछ देता नहीं है भी तो सिर्फ ये बड़ा बड़ा डब्बा लगा के सिर्फ शो के लिए, वो कुछ कोई काम का नहीं आता है हम लोग का, कोई काम का नहीं। हमारे यहाँ पे जितने भी फ्रेंड्स है, भाई भैया है, बहन है, दीदी लोग भी है, आप पूछ सकते किसी से भी। कुछ भी यहाँ पे वैसा मतलब बाहर से देखने के लिए जो मिलता है वैसा कुछ भी नहीं है। किस डिपार्टमेंट से हैं? पुलिस डिपार्टमेंट से है। मेरा नाम सुषमा कुमारी टप्पो है। अच्छा सुषमा, ये बताइए कि आप में के क्लास में शिक्षक है कितने हैं? बस 2 मैम है, एक न्यू टीचर आया है, लेकिन सारा सिर्फ सपोर्ट करते हैं। मतलब वो स्कॉलर से वो मतलब वो सब दे रहा है, लेकिन वैसा कुछ परमानेंट टीचर नहीं है। बस 2 ही टीचर, वो उसमें क्लास लेगा हम लोग का, ये ऑफिस का काम करेगा। बताइए। और आपका क्या नाम है? खुशबू मिंज। खुशबू, ये बताइए कि यहाँ जब पढ़ने आते हैं तो पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी भी जाते होंगे, बुक वगैरह। लाइब्रेरी में बुक है? बुक नहीं है। नहीं। लाइब्रेरी ही नहीं, लाइब्रेरी भी नहीं है हम लोग का। अच्छा, लाइब्रेरी भी नहीं। और क्लास भी नहीं है। एक ही क्लास में पूरा 6 है, उसको सबको एक ही बार में पढ़ाया जाता है, कुछ भी नहीं। और मैम 2 ही है, तो वो लोग ऑफिस का काम देखेगी कि हम लोग को पढ़ाएगी। आपका क्या नाम है? विनीता कुजूर। विनीता, ये बताइए कि यहाँ पढ़ने आते हैं, 4 से 5 घंटे रुकते हैं, क्या वॉशरूम की व्यवस्था है? यहाँ पे पानी की व्यवस्था है? कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम तिगरा से हैं, राहुल कुजूर नाम है मेरा। अच्छा राहुल, ये बताइए कि यहाँ आप लोग आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन ये आंदोलन करना पड़ रहा है। हाँ, तो क्या करेंगे, अब पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं रहा है तो आंदोलन तो करेंगे। अच्छा, कॉलेज आते हैं, सोचते हैं पढ़ाई करेंगे, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो इस तरह से आंदोलन करना पड़ता है। शिक्षकों की कमी है, आप लोग लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं, क्या आश्वासन क्या मिलता है? आश्वासन यही मिलता है कि हाँ यहाँ से कर दिया गया है, वहाँ से कर दिया गया है, यहाँ काम रुका है, वहाँ काम रुका है, कुछ होता नहीं है। काम हो जाएगा, ये होगा वो होगा। और हम लोग जब फी भरते हैं तो पूरा मतलब देते हैं, और जब लेट फाइन होता है तो लेट फाइन भी देते हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि यहाँ का व्यवस्था पूरा बहुत ख़राब है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशोक राव है। अशोक, ये बताइए कि क्या ये यूनिवर्सिटी में आप लोग जब एडमिशन लिए थे तो ये सब कुछ बताया गया था कि ये सुविधाएं हैं? पहले तो बताया गया, तो देखे थे तो सुविधा लग रहा था। फिर बाद में हम लोग जब कॉलेज आने लगे तो हम लोग को कुछ भी सुविधा नहीं मिला। जैसे पानी पीने के लिए क्लासरूम अच्छा नहीं, पंखा नहीं, और भी कुछ। क्लास में पंखा भी नहीं है? नहीं है पंखा। अच्छा। और पीने के लिए पंखा है पर वो ख़राब है, चल भी नहीं करता है पंखा, ऐसे ही है। हम लोग विभाग का और क्लासे रूम में नहीं है। आप लोगों के विभाग का किस विभाग से हैं आप? कुड़ुक विभाग से। अच्छा, कुड़ुक से। ये बताइए कि उसमें मतलब क्लास ही नहीं है? क्लासे नहीं, क्लास रूम ही नहीं है उसमें। तो ये स्थिति है इस यूनिवर्सिटी का, जहाँ
जो एडमिशन है वो तो ले लिया जाता है, नामांकन तमाम छात्रों का करा लिया जाता है, लेकिन अगर सुविधाओं की अगर बात करें तो सुविधा के बेस पे अगर कुछ नहीं मिलता, यानी कि पीने के लिए पानी नहीं है, वॉशरूम है वो भी जर्जर व्यवस्था में है। वही अगर बात करें शिक्षकों की तो लगभग सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं हैं, लेकिन उस पर 1 या 2 शिक्षक रहते हैं जो कि अपना जो बेसिक काम होता है यहाँ का वो पढ़ाई वो छोड़ करके बाद बाकी सारा काम करवाता है। यानी कि आपको अगर एडमिट कार्ड का कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए वो वहाँ पर रहेंगे, लेकिन पढ़ाई के लिए नहीं रहेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब ये छात्र छात्राएँ काफ़ी आक्रोशित हैं और कहना है जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि अब वीसी महोदय इनकी जो वार्ता है इनसे लोगों से कब करते हैं और इनकी जो समस्याएं हैं उसका निदान कब करते हैं। फिलहाल अपने सहयोगी अभिषेक के साथ अमित झा, न्यूज बाइस्कोप, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।